ठीक है सर, ये दो से ठीक है, समझ आ ठीक गया। है। सो बेसिकली हम कंक्लूजन यहाँ से ये निकाल रहे हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका प्रॉब्लम है, उसको हम पॉइसन से भी कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल से भी कर सकते हैं। गामा और अरलैंग का क्वेश्चन है तो उसको हम पॉइसन से भी कर सकते हैं और गामा और अरलैंग से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। राइट सर। सो जस्ट डिफरेंस क्या आ जाता है, डिफरेंस ये आ जाता है कि गामा और अरलैंग एक्सपोनेंशियल में हम चीज़ को कॉन्टिन्यूस परस्पेक्टिव से देख रहे होंगे, जबकि पॉइसन में हम उसको डिस्क्रीट परस्पेक्टिव से देख रहे होंगे। ठीक है जी। राइट सर। ओके, नीचे ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें उसका जी मीन और वेरिएंस निकालो। सो वी नो द फार्मूलाज, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड वी विल गेट द आंसर्स। ओके, अब ये बेसिकली जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल इस सेंस में, ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें ज़्यादातर हम एक ही डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वेबल डिस्ट्रीब्यूशन और मज़ीद, बट उसके लिए ये वाला एलिमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर ज़्यादातर ये वाला जो पोर्शन है ये रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। मसलन कुछ सिनेरियोज या कुछ ऐसी हमारे पास सिचुएशंस आ जाती हैं जिसको हम कह लें कि हम नॉर्मली जो है वो एवरी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए सॉल्व नहीं कर सकते। लाइक वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है या वो नॉर्मली है, तो हमारे पास एक ख़ास किस्म की कर्व बनती है। वो कर्व क्या होती है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, बट हम बेसिकली मॉडल करना चाहते हैं फेलियर रेट या हैजर्ड रेट को। ठीक है जी। राइट। ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास दो एग्जाम्पल्स जो है, इनको ज़रा पढ़िएगा। नंबर वन एग्जाम्पल बेसिकली वो ये कह रहा है कि हमारे पास गाड़ी के दो टायर हैं। ठीक है। सपोज उनमें से एक को जो है वो हम रिप्लेस कर देते हैं, दो फ्रंट टायर्स में से एक को हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्टली व्हेन आइदर विल बी रिप्लेस्ड नेक्स्ट। ठीक है। मसलन जो हमने दो टायर थे, एक हमने दोनों चले हुए थे, एक हमने जो है वो रिप्लेस करके नया लगा दिया और एक पुराना ही है, लेकिन हम ये बता नहीं सकते कि कौन सा टायर जो है वो पहले खराब हो जाएगा। ठीक है। बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो नए वाला है वो ज्यादा लॉन्गर टाइम तक चल सकता है। ऐसे ही है ना। राइट सर, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फेलियर रेट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। राइट सर। right? So the longer a tire has been is used, the greater the probability that it will be need to be replaced shortly, right? So ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फेलियर इंक्रीजिंग। रेट। ओके, सेकंड सिचुएशन ये है कि अब वो कहते हैं कि सपोज आप एक कॉल, आपकी कॉल सेंटर में कॉल करते हो। ठीक है। जितनी देर वो आपको डिले करवाता है कॉल के अंदर, मीन उसको आंसर करने में, इट मीन उतने ही लेस चांसेस है यू विल गेट द रिप्लाई। राइट सर। राइट। सो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फेलियर रेट। राइट। राइट सर। ठीक है। सो इट मीन एक साइड पे हमारा जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है और दूसरी साइड पे डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है। मतलब so, सर ये डिक्रीजिंग इस तरह होगा कि लॉन्गर हमें वेट करना पड़ेगा, तो शॉर्टर वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टर वेट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है उसके फेलियर के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, जबकि डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि लॉन्गर वेट करना पड़ेगा। ठीक है। राइट सर। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल की फैमिली से ही है, तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम ये कहते हैं कि हम कंडीशनल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सो बेसिकली हम कहते हैं कि टी टाइम जो है वो गुजर चुका है। राइट। सपोज 0 to t टाइम गुजर चुका है। ओके, टी टाइम गुजर चुका है, और आगे ये वाला जो टाइम है t+1, जिसको हम कह देते हैं t+1, इसको हम कहते हैं डेल्टा। अब हमने बेसिकली निकालना है कि इस टाइम से लेके इस टाइम के दरमियान में हमारी किसी भी प्रोडक्ट के फेल होने के या खराब होने के या कोई रिस्क अकर होने के चांसेस क्या हैं। क्लियर। राइट राइट। सो दैट मीन हमें ये इंफॉर्मेशन पता है कि जी ये वाला टाइम गुजर चुका है। सो इट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन t। ग्रेटर देन और इक्वल टू t का क्या मतलब है कि ये वाला टाइम हम गुजार चुके हैं इससे ग्रेटर। राइट।
लेकिन साथ में हम कह रहे हैं कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू t प्लस लैम्डा, इट मीन t प्लस सॉरी डेल्टा, t प्लस डेल्टा से क्या मराद है कि ये वाला जो टाइम है, सो दैट मीन इस टाइम के अंदर प्रोडक्ट के या रिस्क अकर होने के चांसेस क्या हैं कि गिवन दैट ये वाला टाइम गुजर चुका है। सो हम क्या करें, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है t से लेके t प्लस डेल्टा तक, गिवन दैट के t जो है वो गुजर चुके हैं, राइट। ठीक सर। सो अब t प्लस डेल्टा को हम कैसे कर सकते हैं, सो दैट मीन ये जो है दैट इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ t, मीन वट एवर द डिस्ट्रीब्यूशन इज, प्रोबेबिलिटी उसका फंक्शन इनटू वो टाइम कितना है, चेंज कितना है, डेल्टा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन प्रॉपर्टी या डेफिनेशन। हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी किसके बराबर होगा, 1 माइनस एफ ऑफ टी, राइट। जी सर। सो दैट मीन बेसिकली ये जो चीज हमारे पास रिजल्टिंग आई है, दिस इज द क्लासिकल फार्मूला फॉर फेलियर रेट या हैजर्ड रेट। आप रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में या जब भी प्रोडक्ट फेलियर के बारे में स्टडी कर रहे होगे तो आपको ये बड़ा फार्मूला डिफरेंट शक्ल्स के अंदर नजर आ रहा होगा। सो बेसिक फार्मूला यही रहेगा, राइट। ओके, सो बेसिकली इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है जो कि अभी हम एक्सप्लेन भी करके हटे हैं कि आपके उस डेल्टा के अंदर जो है किसी भी प्रोडक्ट के फेल होने के चांसेस क्या हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं थ्रू दिस फेलियर रेट के परस्पेक्टिव से। ओके, अब इस सिचुएशन को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है, अब जो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट दिस वन के जी h of t is increasing, that is IFR, mean increasing failure rate distribution, decreasing DFR, decreasing failure rate distribution, ठीक है, ठीक है। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो नाइदर वो इंक्रीज कर रही होती है नाइदर वो डिक्रीज कर रही है, जितनी भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हैं, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रही या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज नहीं कर रही होती, ठीक है। सो नॉर्मली हमारे पास सिचुएशन क्या जाती है कि जो इन प्रैक्टिस होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, वो बेसिकली आपके बाथ कर्व को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, और बाथ कर्व हमारे पास किस तरह की नजर आ रही होती है, कुछ ये हमारे पास है कि इन डिक्रीज हो रही है, देन स्टेबल है, देन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके, बट जनरली ऐसी सिचुएशन को मॉडल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यूज हम वेबर डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादातर यूज किया जाता है, राइट। वेबर डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कह सकते हो कि एक्सपोनेंशियल की फैमिली में से ही है, ठीक है। अब लाइक जैसे यहाँ पे बेसिकली जो एग्जांपल मैंने दी हुई है वो यही हुआ है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सीरीज वाइज अगर आप जोड़ते हो तो आपके पास जो है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फेल होने की इंक्रीज होती चली जाएगी। जितनी सीरीज वाइज कंपोनेंट इंक्रीज होते चले जाएंगे उनकी रिलायबिलिटी, उनकी जो लाइफ है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, और जितने पैरेलल में इंक्रीज करते चले जाओगे उनकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। सो बेसिकली ऐसी सिचुएशन को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो वेबर डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए किया जाता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव स्क्यूड होती है लाइक गामा, लाइक आरलैंड, ठीक है। और जो हमारे पास फंक्शन है इसका अगर आप देखो तो हमारे पास लाइक द एक्सपोनेंशियल उसी तरह का फंक्शन है, लेकिन पैरामीटर्स में अल्फा और बीटा ये इंक्रीज आ गया है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो कह रहे हैं कि अगर आपका अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो वेबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंक्रीजिंग फेलियर रेट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर आपका अल्फा लेस देन 1 है तो वो आपके डिक्रीजिंग फेलियर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब ये आपने देखना है कि इक्वल टू 1 हो तो ये नॉर्मली वो स्टेबल फॉर्म की सेंस आ जाती है, ठीक है। इज इट स्टेबल, स्टेबल फॉर्म आ जाएगी, यस नहीं, ये क्या बन जाएगी फिर, अगर आपका जो अल्फा 1 हो जाएगा तो अगर आप यहाँ पे अल्फा की जगह पे 1 पुट करके देखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया तो इट मीन ये आ गया बीटा की पावर -1, राइट।
राइट यहाँ पे 1 आया तो x की पावर क्या हो गया 0 और e की पावर क्या बन गया माइनस x डिवाइडेड बाई बीटा। तो ये क्या बन गया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला नहीं बन गया। राइट सर, जी जी जी। ठीक है, सो इट मीन अगर अल्फा 1 है तो इट मीन वेबर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। ठीक सर। ठीक है, सो इट मीन वेबर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, गामा डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, अरलैंग हो गई, ये एक्सपोनेंशियल, सो ये सारी की सारी एक ही फैमिली में से हैं। राइट सर। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर ये जो आप कह रहे थे कि सीरीज में हम लगाएंगे तो फेलियर रेट ज्यादा हो जाएगा, हम्म, चांसेस फेलियर के, ये किस इसकी रीजन सर? ओके, आप लोगों ने रिलायबिलिटी का कोर्स पढ़ा हुआ है कोई? जी रिलायबिलिटी, सर, एक एक पढ़ा है गालिबन से। आपने रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के अंदर सीरीज सिस्टम को पढ़ा है? जी सर, पढ़ा होगा आई गेस। ओके, जब आप सीरीज के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं अगर आप उनको जो है वो लगाते हो, ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 इलेक्ट्रिक बल्ब मिलके मेरा एक पूरे का पूरा सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जब वो तीनों के तीनों लाइट बल्ब इकट्ठे जलेंगे तो मेरा सिस्टम ऑन होगा, अदरवाइज मेरा सिस्टम ऑन नहीं होगा, राइट? राइट सर, एग्जैक्टली। ठीक है, सो इट मीन मैं अगर एक भी बल्ब वहां पे नहीं चलेगा तो इट मीन मेरा सिस्टम नहीं चलेगा। जी जी ठीक है, बिल्कुल। तो अब जितने वह बल्ब, अगर आपका जो सिस्टम है वो जितने नंबर ऑफ बल्ब इंक्रीज करने के ऊपर डिपेंडेंट होगा, मसलन जितने अगर हम 4 बल्ब पे डिपेंडेंट होगा या वो 5 बल्ब के ऊपर डिपेंडेंट होगा, 6 पे होगा, उसकी लाइफ उतनी डिक्रीज नहीं होती चली जाएगी। क्यों डिक्रीज होती चली जाएगी? क्योंकि कोई एक भी अगर डिक्रीज हो, एक भी अगर ऑफ हो गया तो आपका प्रोडक्ट की लाइफ डिक्रीज करेगी। एग्जैक्टली सर, ठीक। ठीक है, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। जबकि पैरेलल में क्या होता है, वो बैकअप सिस्टम होता है। बैकअप से क्या मुराद है कि अगर फर्स्ट फेल होगा तो वो सेकंड के ऊपर स्विच कर जाएगा। जैसे जैसे आप कह लें कि लाइट चलेगी तो जनरेटर ऑन हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो अब वो क्या पैरेलल सिस्टम है, तो इट मीन आपकी जो लाइट ना जाने के जो चांसेस हैं वो आप अपने सिस्टम को कंट्रोल कर रहे राइट सर, हो, राइट? ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके, तो ये आपकी लास्ट स्लाइड में ये जो एफ है ये किस चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉरी, क्या बच्चे कह रहे हो? अल्फा और बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये नहीं नहीं वो तो ठीक है सर, उसमें जो दरमियान में आपने कोई सिंबल यूज किया हुआ है एल शेप जो है एक सेकेंड, मुझे दोबारा शेयर करने दें। मुझे स्लाइड नंबर बोल सकते हो बच्चे? आप लास्ट स्लाइड अभी एक्सप्लेन कर रहे थे अल्फा बीटा। ओके, लास्ट स्लाइड, जी जी, ये वाली स्लाइड। इसमें ये जो मीन के अंदर बीटा बाय अल्फा के साथ आपने क्या लिखा हुआ है? ये वाला, ये बच्चे गैमा फंक्शन है, गैमा फंक्शन, ये गामा फंक्शन है। ठीक है, सो गामा फंक्शन अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, विच इज इक्वल टू दिस वन। जी जी सर, ठीक वो है, मुझे सिर्फ सिंबल से थोड़ा सा confused है। ओके ओके ओके, सो दिस इज गामा फंक्शन बेसिक। जी ओके, जो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे मेन यूज होती हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब वैसे तो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। अब अगर कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन और आपने पढ़नी हो तो वो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज हम मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। सो आपका जो मेजर पोर्शन है वो कवर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगी, ठीक है। बट वो अब आप देखिएगा कि कौन सी अगर कोई पढ़नी हुई तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो करवा दूंगा। लेकिन हम फिलहाल जो है वो मूव कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अब हमने हाउ वी विल डिटरमाइन कि वेदर वी अप्लाई द नॉर्मल, वेदर वी अप्लाई द यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, या कौन सी हम अप्लाई करें, ठीक है। तो राइट। उसके लिए हमारे पास जो है वो 3 स्टेप हैं।
ठीक है। सो जब भी आपने करना है, सो वी शुड फॉलो दीज 3 स्टेप्स। ओके, स्टेप्स क्या है? नंबर 1, सिलेक्ट अ थ्योरेटिकल। अब रिमेंबर दैट जब हमने ये वाला सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट पढ़ा था, तो हमने कहा था कि आप अपने डाटा को 3 तरीकों से सिमुलेशन को यूज कर सकते हो। एक है कि आप ट्रेस बैक यूज कर सकते हो। ट्रेस बैक क्या था कि आप हिस्टोरिकल डाटा उठाते हो और उन्हीं डाटा को यूज करते हुए आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो। ठीक है, कि आप उन्हीं हिस्टोरिकल डाटा की को कह देते हो कि इसी तरह ही आगे फ्यूचर भी फॉलो करेगा। वो हमने कहा था दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। सेकंड हमने कहा था कि आप इंपीरिकल No. डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। हेलो हेलो, जी आवाज जी आवाज आ रही है? जी सर, हेलो। जी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। हेलो हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।